पाक व्हील्स बेसिकली क्या करता है? कुछ लोग समझते हैं गाड़ियां बेचते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, कई लोगों को लगता है शोरूम है, कई लोगों को लगता है कि लोगों का कारोबार तबाह करने हैं, कई लोगों को लगता है कि लोगों के व्हील्स को पार्क करते हैं। तो कई जगहों पे हमने आपके लोगोस भी देखे हुए हैं, इंटरनेट पे भी हर जगह देखे। तो मैं बता देता हूँ कि पाक व्हील्स है क्या। बेसिकली पाक व्हील्स जब फॉर्म किया गया था 2003 में, तो इट्स वाज पाकिस्तान का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था। विदाउट एनी डाउट इस पर कोई ये आपको चैलेंज नहीं कर सकता। मतलब बाकी जितनी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, ऑर्किड, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब हमारे बाद में आए थे। वी वर द फर्स्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान एंड दैट वाज द रीजन ऑफ आवर सक्सेस इनिशियली, बिकॉज उस टाइम एक घुटन थी, लोगों को कोई जगह नहीं मिलती थी कहाँ जाके अपने आप को एक्सप्रेस करें। अगर किसी को गाड़ी का शौक है, अगर आपको गाड़ी का शौक नहीं, सर आपने शुरू में बताया, लेकिन मैं आपको डाल दूंगा जल्द। तो उसमें होता ही है कि जब आपको गाड़ी का शौक होता है ना, तो आप घंटों बैठ के गाड़ी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने, हमारा इनिशियली सिर्फ फोरम से बाइंग सेलिंग भी नहीं थी, तो आप बैठ के अपनी गाड़ी की तस्वीर लगाते थे, आप कहते थे बहुत खूबसूरत है मेरी गाड़ी, इसमें मैंने ये किया है, फिर नीचे लोग कहते थे हाँ यार बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट करते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलके इकट्ठे होना शुरू हो गए, फिर हम लोगों के गेट टुगेदर होते थे, हर वीकेंड पे लोग इकट्ठे होते थे, फिर आपने तस्वीर लगाई, लोगों ने कहा जी आपकी गाड़ी बड़ी खूबसूरत थी, इसमें ये चीज़ कर लें, इसमें ये कर लें, मेरे पास ये चीज़ है। नॉलेज शेयरिंग, इट इज़ लाइक अ गोल्ड माइन ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमारे फोरम्स आज भी लाइव हैं, आप जाके लिखें जी मेरे पास सुजुकी बलिनो है, वो मिसिंग कर रही है, आपको 25 बंदा आके बताएगा इसमें ये चेक कर लो, इसमें ये चेक कर लो, इसमें ये चेक कर लो, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोई ऐसी लोगों के लिए सर फ्री इन्फॉर्मेशन और अभी भी मौजूद है। मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी गाड़ी में करना, और पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ी नहीं, ट्रैवलिंग में नंबर 1 फोरम पाक व्हील्स के। अगर आपने पूरे पाकिस्तान में कहीं ट्रैवल करना हो, आपको पूरा वो पिक्टोरियल बंदे ने बताया होगा कि मैं इस रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ये होगा, वो बड़ा यानी एक जो कहते हैं ना नॉलेज बेस था जो इकट्ठा होना शुरू हुआ। 2005-6 में पहली दफ़ा ऑनलाइन क्लासिफाइड शुरू किए गए, वो भी इस तरह के, जिस तरह कम्युनिटी इकट्ठी थी। एक बंदे ने बोला यार आप सबको पता था कि यार ये फलाने की गाड़ी बड़ी प्यारी है, मैं कहा जी मैंने गाड़ी बेचनी है, विद इन 2 आवर्स वो गाड़ी बिकी, सबको पता था अच्छी है। सो वो उससे एक और आइडिया आया कि यार ये लो हैंगिंग फ्रूट है, किस तरह क्लासिफाइड भी हम कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासिफाइड वैसे भी ऑफलाइन से बहुत बेहतर थे, उसमें 3 लाइनें थी, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है, आर्मी अफसर के इस्तेमाल की हुई है, लेडी डॉक्टर ने चलाई हुई, चौथी कोई चीज़ वो गाड़ी के बारे में नहीं बता सकता था। पाक व्हील पे आप जाएं, गाड़ी को आप एक क्लिक से सर्च कर सकते हैं, उसकी अनलिमिटेड लाइफ है, अखबार में अगले दिन वो चने की रेडी पे होता था, फिर आप उसको क्लिक करके सॉर्ट नहीं कर सकते थे। इसमें आप इलाका सर्च कर सकते हैं। अब तो माशाल्लाह पाक व्हील्स में हम लोगों ने ऐसे फिल्टर बना दिए कि आप बोलें कि जी मुझे लाल रंग की होंडा सिटी ऑटोमेटिक जोहर टाउन के अंदर चाहिए, G1 के अंदर, वहाँ तक आपको लेके जाएगा। वाह, nth लेवल पे आपको सर्च पे ले जाएगा, ताकि अपना टाइम ज़ाया ना करें। हमने ब्रॉड करनी है, ब्रॉड कर लें, वो शुरू हुआ। उसके बाद हम लोगों ने पाकिस्तान में फर्स्ट थर्ड पार्टी जो है ना इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन ऑफ कार शुरू की। दुनिया में अगर आप बाहर जाएँ तो MOTs होते हैं, गाड़ियों के हर साल आना चेकअप होता है, फिर पास होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। आप गाड़ी ले रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ, मैं आप घाघ आदमी हूँ, आपको कुछ नहीं पता, मासूम आदमी है, मैं आपसे कहूँगा जी बिल्कुल ठीक है, आपको ख़राब गाड़ी चिपका दूंगा। एंड दैट वाज द रीज़न फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आपने देखा होगा पाकिस्तान में लोग कहते हैं यार यूज़ गाड़ी ना लो, नवी ले लो, और तभी नई गाड़ी की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि वो ऑन पे मिलती थी, वेटिंग टाइम था, पुरानी गाड़ी रुलती फिर रही थी। बट विद टाइम जब हमने ये देखा कि यार लोग नई गाड़ी मिल नहीं रही, 8-8 महीने के लिए रुलते हैं, ऑन देते हैं, क्या वजह, यूज क्यों नहीं लेते? सो दो थिंग दैट वी फाउंड आउट वो देयर वाज एसिमेट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपके पास कम है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को सेम लेवल पे लाएं तो ट्रेड भी हो जाएगी और गाड़ी भी बिकेगी और दोनों का फ़ायदा होगा। सो हम लोगों ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्विस शुरू की, जो पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है मैंने अपनी लास्ट 5 से 6 गाड़ियाँ अपने दफ्तर से निकले बगैर खरीदी हैं। इट्स वेरी इजी, आप पाक व्हील्स पे जाएं, एंड्रॉइड iOS पे हमारी ऐप डाउनलोड करें, अपनी टीम को इंस्पेक्शन करें। हमारी टीम है, हमने उसके स्टैंडर्ड बनाए और उसको विद टाइम इंप्रूव किया, और पाकिस्तान के लिहाज से बनाए, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग गाड़ी के पेंट को बहुत वैल्यू देते हैं। आप बाहर गाड़ी ले रहे हो, वो कहते हैं मैकेनिकल ठीक हो, इधर कहते हैं जी पेंट ठीक हो, तो उसकी नंबरिंग और उसकी जो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी को वो कर रहे होते हैं, मार के चेक करते हैं ना कि जी पेंट ठीक है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा लोगों को पेंट का है, तो पेंट की नंबरिंग ज़्यादा है। तो इट्स लोकल बेस्ड, पाकिस्तान के लिहाज से हमने वैल्यूएशन सिस्टम बनाया और उसी के लिहाज से उसको रेटिंग दी है, और आपको गाड़ी की एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट यहाँ बैठे हुए 200+ पॉइंट आ जाएगी। जब आप गाड़ी खरीदने जा रहे होंगे, आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे होंगे, आप अंधेरे में तीर नहीं मार रहे होंगे। तो कितने की इंस्पेक्शन हम कर देते हैं, कितने चार्जेस? यार 3-4 बैंड है। अगर आप हैशबैग शुरू करते हैं वो 2800 से है, फिर 4800 है, फिर 6800, विच इज़ वेरी मिनिमल। मतलब एक समझ लें आप इंश्योरेंस, अगर मैं यहाँ से इस्लामाबाद जाऊँ गाड़ी खरीदने के लिए और वो गाड़ी मुझे पसंद आए, पूरा दिन जाएगा, जाना आना ज़ाया करूँगा, टाइम ज़ाया करूँगा, 1/10 ऑफ दैट कॉस्ट में आपको श्योरिटी होगी कि एक एक्सपर्ट ने वहाँ जाके गाड़ी देख ली, आपको तस्वीरें मिल जाएंगी, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, टायर शायर ये वो। गाड़ी की टीम हर शहर में मौजूद है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर में तो हैं। इंस्पेक्शन यानी आप फ़ोन करें,
पार्क व्हील्स पे करें वो और जाके इंस्पेक्शन। सिर्फ ये है कि जो सेलर जिसकी गाड़ी है उसका कंसेंट होना चाहिए। सो अगर आप गाड़ी बेच रहे हैं तो आपका नंबर मैं दूंगा, पार्क व्हील्स आपको कॉल करेगी, जी सुनील साहब ने आपसे गाड़ी खरीदने के लिए डील करने के लिए बात की है, आप कहेंगे हाँ जी की है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं कई जगहों पे चूंकि सर्च कर रहा था आपके हवाले से, तो कई जगहों पे लोगों ने कहा कि जी हम मुतमिन नहीं हुए इंस्पेक्शन से। देखिए मुतमिन वो भी मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में हर सर्विस से लोग मुतमिन भी और गैर मुतमिन में, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे 100% लोग मुतमिन होंगे। बट अगेन मैं जिस कहते हैं ना बड़ा मेथोडोलॉजी के लिहाज से चलता हूँ, स्टैटिस्टिकल आदमी हूँ मैं, हर चीज़ नंबर्स के लिहाज से देखता हूँ। सो अगर हमने 100 इंस्पेक्शन किए हैं उसमें से 3 एक परसेंटेज हो सकती है ना कि जो अगर है, सो हमने एक थ्रेशोल्ड रखा है, अगर उससे ज़्यादा इशू आए तो हमें पता होगा कि वो क्यों आ रहे हैं। और हम डेली बेसिस पे मिस्ट्री शॉपर मैं डिफरेंट जगहों पे गाड़ी खड़ी करके किसी और दोस्त की गाड़ी इंस्पेक्ट कराता हूँ और उस टीम को देखता हूँ, उस गाड़ी को डिफरेंट टीमों से इंस्पेक्ट कराता हूँ और फिर क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। दूसरा, गलतियां हर चीज़ में होती हैं, इंसान उसको बेहतर करता है। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट हूँ या पार्क व्हील परफेक्ट है। हम मेरा कहना सिर्फ ये ज़िंदगी में कि मिस्टेक को रिपीट ना करें। मिस्टेक करना अच्छी बात है, उसको रिपीट करना क्रिमिनल है, सही है। सो अगर हम मिस्टेक करते हैं, मैं तो कह ही नहीं रहा कि नहीं करते, आपने पढ़ा होगा, मैं आप वही बता रहा हूँ, सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि मेरे तक लोग पहुँच जाते हैं कि हमारे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। 90% ऑफ केसेस में तो होता ही है कि हमारे लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आज आपने मुझे लोन देना है तो आप मेरी एक क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, आप मेरा आज का वो निकालेंगे, बैंक से जाके मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकालेंगे, ठीक है। उसमें मेरा पिछला सारा रिकॉर्ड आ रहा होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने कितने पैसे डाले, कितने निकाले और आज मेरा बैलेंस क्या है, ठीक है। अब आपने मुझे आज लोन दे दिया तो ज़रूरी नहीं कि वो बैलेंस सारी उम्र पड़ा रहेगा। करंट अकाउंट स्टेटमेंट है ना, बैलेंस शीट है, तो वो तो उस दिन की स्टेटमेंट थी, हो सकता है कल उसमें 0 रुपीज़ हो, तो आप आगे जी सुनील साहब के पास तो कल पैसे थे आज क्यों नहीं है। तो जो हमारे यहाँ आप मरीज़ मेरे पास लेके आते हैं, मरीज़ वाली एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर होगी। मरीज़ आप मेरे पास लेके आते हैं, मैं ये तो नहीं पूछता भाईजान इसका ID कार्ड का है, इसके वालदैन कौन है, लेजिटिमेट है कि नहीं है। इस तरह गाड़ियों के केस में भी अक्सर होता है कि जी किसी की जब गाड़ी किसी की पकड़ी जाती है ना, फर्ज करें कल को कोई गाड़ी लेता है वो नॉन कस्टम होती है, वो जी हमने चेक कराई थी आपसे, भाई हमने गाड़ी की डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए था कि वो गाड़ी ठीक है, हमने गाड़ी के हमने मरीज चेक किया, हमने मरीज की वल्दियत चेक नहीं की, ये चेक नहीं किया वो दहशतगर्द है या नहीं। हमारा काम नहीं ना, हम जाके ID कार्ड चेक करें, उसका बाप कौन है, इस तरह हमने गाड़ी चेक की, हमने आपको ये बता दिया और वो भी स्नैपशॉट देखें उस दिन की कंडीशन है। गाड़ी एक मशीन है, अभी आपने गाड़ी मेरी देखी बड़ी खूबसूरत है, हो सकता है मैं सड़क पे निकलूँ ये चलते चलते बंद हो जाए, मशीन है ना, मशीन का तो कोई भरोसा नहीं, किसी वजह से भी हो सकती है। तो मैं ये कहता हूँ मोर देन 95% ऑफ केसेस में लोग सेटिस्फाइड हैं। जो 5% ऑफ केसेस नॉन सेटिस्फाइड हैं उनमें से भी ज़्यादातर अगर सेलर है ना तो सेलर कभी खुश नहीं होता। आप अपनी गाड़ी बेच रहे होंगे, आप कहेंगे यार बड़ी अच्छी है, मेरी टीम जब आएगी वो इंडिपेंडेंट है, उसका ना बायर से ताल्लुक है ना सेलर से ताल्लुक है, वो एक इंडिपेंडेंट आया है, उसने आके गाड़ी चेक की, उसने बता देना कि इस पे ये स्क्रैच, इस लेवल तक बताएगा, मैं आपको डिटेल दिखा दूंगा, आप पेशेंट स्क्रीन पे दिखा देना कि इसकी लाइट पे स्क्रैच है, इसका ये है, इसका और गेयर ऑयल लीक है, इसका इंजन ऑयल की सीपेज है। अब 90% ऑफ गाड़ियाँ जो पुरानी उनमें इंजन गेयर ऑयल की सीपेज होती है। एक साहब का मुझे उस दिन फ़ोन आया इसी तरह कि जी मैं तो बड़ा आपको फॉलो कर रहा हूँ और मैंने तो ये किया, तो मैं कहा सर बड़ी मेहरबानी है आपकी, बट ही वाज लाइक कि शायद उन्होंने को बड़ा एहसान किया कि मैं तो आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। मैं सर बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, बताइए। आगे पीछे उनसे गपशप होती रहती थी। एक दिन उनका मैसेज आया कि जी मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं कहा जी क्यों? मेरी गाड़ी उन्होंने चेक की, उन्होंने ऐसी की तैसी फेर दी मेरी गाड़ी की। मैंने समझा किसी ने हाथ में ख़राब किया। मैंने कहा जी कोई लड़के ने गाड़ी के ऊपर स्क्रैच डाल दिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं, आप रिपोर्ट देखें फिर बात करें। 2007 मॉडल का मतलब ये है, आज से 18 साल 19 साल पुरानी गाड़ी थी उनकी। कह रहे हैं जी इसकी रेटिंग जो है 8/10 क्यों? 8/10 मैं कहा जी मेरी तो 2021 वाली नू 8 नहीं देना, पार्क व्हील बड़ी अच्छी रेटिंग है। खैर वो निकाला है तो उसमें एक इंजन ऑयल की सीपेज थी, तस्वीर लगी हुई है, गेयर ऑयल की सीपेज थी, तस्वीर लगी हुई है। मैं जी चैलेंज करता हूँ आप सफ़ेद चादर बिछाएं और गाड़ी खड़ी कर दें, महीने के लिए तेल नहीं गिरेगा। मैंने कहा सर नहीं गिरेगा, ये आप कह रहे हैं। फ़ारूक साहब जिन्होंने गाड़ी लेनी है, जिस दिन वो गाड़ी लेकर रैंप पे चढ़ाएंगे तो वो तो मेरी गर्दन यहाँ से पकड़ लेंगे कि भाई तूने गाड़ी चेक की थी, ये तेल क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, तो आप कह रहे हैं सेलर जो है ना, सेलर नहीं खुश हो सकता। सेलर कभी खुश नहीं होगा। सेलर कहता है मेरी अच्छी चीज़ है। सेलर कहेगा जी मेनू अच्छी तो अच्छी, मेरे अपने दोस्त हैं, मैं आपको आई बिलीव यू मी, मेरे बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ 24 में से 23 घंटे होते हैं वो हमारी सर्विस से नाराज़। क्यों? कि जी साड़ी सर्विस बड़ी गलतियाँ कर दी है। और मैंने कल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हल्फन ये बात कर रहा हूँ, मेरा दोस्त अब वो शायद सुन भी ले, वो मेरे साथ हर वक्त होता है। और मैं पिछले दिनों मुल्क से बाहर था तो मुझे पता लगा कि जी उसने टीम से बड़ा खफा हुआ कि आपने मेरे नंबर काट दिए और मेरी गाड़ी बिकती हुई नहीं बिकी, ये वो। मैंने कहा यार रोज़ की लड़ाई नहीं कर सकते, हम आइंदा इनकी गाड़ी इंस्पेक्ट नहीं करें। अपने दोस्त की? हाँ, ये आपको आइंदा फ़ोन करें, आप समझ लें नो सर्विस एरिया, आपने इनकी गाड़ी इंस्पेक्ट नहीं करनी। मैंने उसको भी बोल दिया, मैंने कहा भाई कोई लड़ाई नहीं, कोई मसला नहीं, हमारी सर्विस ख़राब है, आप मत इस्तेमाल करें।
आपकी गाड़ी में चेक। आप बेसिकली कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और हम मुकम्मल शफाफियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए बाज़ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती। 200 नहीं, सिर्फ 400%। मैं आपको बता रहा हूँ 30-30 साल पुराने लोग फ़ोन करते हैं, 30 साल बाद फ़ोन आएगा, वो यार आपसे काम है जी बताएं, वो मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो रही है तो ज़रा सही टीम भेजिएगा। और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, मैंने हर दफ़ा हमेशा किसी को ये नहीं बोला कि आगे लड़ाई करो, मैं अच्छा ओके, मैंने कभी आगे फ़ोन नहीं किया कि यार फलानी टीम भेजें, बिकॉज मुझे पता है अगर मेरी टीम कितनी कैपेबल है, और अगर मेरी टीम इस तरह की है कि मुझे पता है कि फ़ारूक अच्छा करेगा और सोहेल गलत करेगा, तो फिर उस टीम का फ़ायदा नहीं। इट हैज़ टू बी इक्वल फॉर एवरीबॉडी।